हेलो साथियों, आपका अल्फ़ा एकेडमी में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो प्रयोगशाला परिचायक, भृत्य और चौकीदार की भर्ती निकली हुई है, उसमें हम साइंस विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके आगामी होने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन खाली स्थान के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, बोर के एटम के मॉडल की अवधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, यह एक ही कक्षा में रहता है लेकिन तेजी से दोलन करता है। सेकंड ऑप्शन है, यह प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है। थर्ड ऑप्शन है, यह भीतरी कक्षा में जाता है। और फोर्थ ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, पहले आवर्त में दोनों तत्वों के खाली स्थान में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है के कोश में, दूसरा ऑप्शन है एम कोश, तीसरा ऑप्शन है एन कोश और चौथा ऑप्शन है एल कोश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा के कोश में। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 2n, दूसरा ऑप्शन है 2n+1, तीसरा ऑप्शन है 2n⁻², और चौथा ऑप्शन है n। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 2n⁻²। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, खाली स्थान बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है अधातु, दूसरा ऑप्शन है धातु, तीसरा ऑप्शन है हैलोजन और चौथा ऑप्शन है उपधातु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, धातु। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, खाली स्थान में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है जिनॉन, दूसरा ऑप्शन है रेडियम, तीसरा ऑप्शन है फ्लोरीन और चौथा ऑप्शन है स्कैडियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिनॉन। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है पोटेशियम, दूसरा ऑप्शन है लिथियम, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम और चौथा ऑप्शन है सोडियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कैल्शियम। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तो तत्व का नाम क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन है पोटेशियम, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, तीसरा ऑप्शन है सोडियम और चौथा ऑप्शन है रेडॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मैग्नीशियम। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो इसका पहला ऑप्शन है 2 और 6, दूसरा ऑप्शन है 2 4 2, फिर अगला ऑप्शन है 4 2 2 और लास्ट ऑप्शन है 4 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 6, मतलब ऑप्शन नंबर पहला। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को कहा जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है संयोजक परमाणु, दूसरा ऑप्शन है संयोजन इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है संयोजक प्रोटॉन और चौथा ऑप्शन है संयोजक क्रमांक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजन इलेक्ट्रॉन। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसमें ऑप्शन ए है 283, ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन सी है 281 और ऑप्शन डी है 26। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 6। फिर अगला प्रश्न देखते हैं,
जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 0। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाह्य कक्षा में पूर्ण होगी तो उसकी संयोजकता कितनी आएगी? 0। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जे थॉमसन के द्वारा यह किया गया था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसमें पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है 32 और चौथा ऑप्शन है 8। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन थर्ड, 32। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि उसमें कितने सेल होंगे तो वहाँ पे 3 सेल बनेंगे। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण खाली स्थान पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है स्वर्ण, दूसरा ऑप्शन है चांदी, तीसरा ऑप्शन है टाइटेनियम और चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वर्ण। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। किसी परमाणु के कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 18 और चौथा ऑप्शन है 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 18। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणुओं के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 8। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्य कक्षा में रह सकती है। तो इसमें भी पहला ऑप्शन हो जाएगा 6, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 8। मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो है बाह्य कक्षा में कितनी रहेगी? तो 8। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में खाली स्थान इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 5 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बाहरी कक्षा में, या तो 6 हो सकते हैं या तो 7।